एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम करण था और दूसरे का नाम अर्जुन था। वो दोनों शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गांव वापस आए थे। उन दोनों ने मिलकर एक मैजिकल सुपर बाइक रोबोट बनाया था, लेकिन अभी तक उन दोनों को कोई नौकरी नहीं मिली थी। तब करण अर्जुन से, अरे यार, हमने इतनी पढ़ाई की है लेकिन अभी तक कोई जॉब नहीं मिल रही। अब हम आगे की जिंदगी कैसे गुजारेंगे? हमने जो पढ़ाई की है वो कभी जाया नहीं होगी। कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेंगे जो हमारे लेवल का होगा। यार, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम अपने इस सुपर बाइक रोबोट को अपग्रेड करके आर्मी को दे दें। इससे हमारे देश की आर्मी और भी शक्तिशाली हो जाएगी। अरे वाह यार, ये तो कमाल का आइडिया है। हम आज से ही अपने सुपर बाइक रोबोट को अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। चलो अब गैराज में चलते हैं। अर्जुन के पापा का गांव में एक गैराज था। वो लोगों की सब गाड़ियां ठीक करके देते थे और जो गाड़ियां पुरानी हो जाती इनको वो खरीद लेते और आगे ज्यादा दाम में बेच देते थे। तब करण और अर्जुन उस गैराज में जाते हैं, क्योंकि उस दिन अर्जुन के पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी और वो अर्जुन को कहते हैं, बेटा आज तुम गैराज पर ही रहो। अगर कोई आए तो उसे कहना गाड़ी कल तक ठीक करके देंगे। तब वहां गैराज में एक आदमी गाड़ी ठीक करवाने आता है, जो कि असल में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। अर्जुन उस साइंटिस्ट की कार को देखने लगता है। अरे वाह यार, क्या कार है। अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मैं इसको एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता। तब वो साइंटिस्ट चकित होकर अर्जुन से पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कैसे एक कार को रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? सर, मैंने शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और ये मेरा दोस्त भी मेरी हेल्प करेगा, तो मैं इस कार को एक बड़े रोबोट में बदल सकता हूँ। तब वो साइंटिस्ट कहता है, बेटा तुम अभी बच्चे हो। मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो बहुत से रोबोट बना चुका है, लेकिन मैंने 20 साल में ऐसे किसी रोबोट के बारे में नहीं सुना। तब अर्जुन उस प्रोफेसर को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां वो और उसका दोस्त एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वहां उनका विशाल मैजिकल बाइक रोबोट खड़ा होता है। रोबोट को देखकर प्रोफेसर चौंक जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, बाप रे, आज तक मैंने ऐसा विशाल रोबोट नहीं बनाया जिंदगी में, और ना ही कभी ऐसा शानदार रोबोट देखा है। तब करण साइंटिस्ट को उस रोबोट के बारे में बताता है। सर, ये रोबोट किसी भी वक्त बाइक में बदल जाता है। इस रोबोट में मैंने एक ऐसा सेंसर रखा है, जब ये खतरा महसूस करता है तो खुद ही बाइक से रोबोट में बदल जाता है। अगर आप इस पर एनिमी टारगेट लगा देते हैं तो ये इसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे खत्म ना कर दे। क्या तुम मुझे ये रोबोट दे सकते हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को 1 करोड़ रुपए दूंगा। तब अर्जुन कहता है, सर, ये रोबोट मैंने और मेरे दोस्त ने हमारी आर्मी के लिए बनाया है। अगर आप हमें 10 करोड़ भी दे दो तो हम फिर भी ये रोबोट किसी प्राइवेट इंसान के हवाले नहीं करेंगे। तब वो साइंटिस्ट, अच्छा तो क्या तुम वो बात भूल गए? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी इस कार को रोबोट में बदल दोगे। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें 2 करोड़ देने को अभी तैयार हूँ। तब अर्जुन अपने दोस्त को साइड पर ले जाता है और कहता है, देखो करण, मैंने कहा था ना कि जॉब ही सब कुछ नहीं होती। आज देखो, हम दोनों को इतने पैसे मिल रहे हैं जितना हम दोनों सारी जिंदगी भी ना कमा पाते। तुम ये डील कर लो मेरे दोस्त, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमें तुम्हारी डील मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम कभी इस रोबोट का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे तुम फिक्र ही मत करो, मैं बस अपनी साइंटिफिक लैब में काम करने के लिए ही ये रोबोट ले रहा हूँ। तब वो साइंटिस्ट इन्हें पैसे देता है और वो दोनों सुपर कार पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन की मेहनत के बाद वो सुपर कार को सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तब वो साइंटिस्ट उस रोबोट को अपने साथ लेकर जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं कि वो साइंटिस्ट इस विशाल रोबोट को देखकर कहता है, अब मैं इस गांव का सबसे पावरफुल इंसान हूँ, जिसकी हिफाजत एक मैजिकल रोबोट कर रहा है।
अब मुझे इन गरीब लोगों को अपनी पावर दिखानी होगी, फिर सब मुझसे डरेंगे और मुझे अपने गांव का सरपंच बना देंगे। फिर मेरा ही राज होगा इस गांव पर। इन दोनों करण और अर्जुन को अपने सुपर बाइक रोबोट पर बहुत घमंड है। इसी रोबोट की वजह से ही वो दोनों अकड़ कर चलते हैं। गांव पर राज करने के लिए सुपर बाइक रोबोट का खात्मा बहुत जरूरी है। अगले दिन करण अर्जुन अपने रोबोट के साथ आ रहे थे कि तभी दीपक अपने सुपर कार रोबोट को लेकर उनके सामने आ जाता है और कहता है, क्यों रे पपलू टपलू, बड़ा घमंड है तुम्हें अपने बाइक रोबोट का। आज मैं तुम्हारे रोबोट का सत्यानाश कर दूंगा और फिर इस गांव का मालिक मैं हूँगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये बाइक रोबोट भी मुझे दे दो और मेरे गुलाम बन जाओ, वरना अभी तुम्हारी खैर नहीं। ये मत भूलो दीपक, ये सुपर कार रोबोट भी हम दोनों ने ही बनाया है। अरे मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। मुझे अपने रोबोट की पावर का अच्छी तरह पता है। तुम्हारा बाइक रोबोट 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा मेरे रोबोट के सामने। तब दीपक का रोबोट मैजिकल सुपर बाइक रोबोट पर हमला कर देता है। काफी देर की लड़ाई के बाद सुपर बाइक रोबोट दीपक के कार रोबोट को मार गिराता है। तब दीपक करण अर्जुन से, मुझे माफ कर दो दोस्त, गांव का मालिक बनने की लालच में मैं अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट हमने आर्मी के लिए बनाया है और तुम्हें इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं है। अब यहाँ से अपने इस कबाड़ को उठाओ और दफा हो जाओ और फिर कभी मत आना हमारे गांव में। दीपक एक मकार आदमी था। अपने टूटे फूटे रोबोट को उसने एक जेसीबी की मदद से उठाया और जंगल में ले गया। ये कल के लड़के मुझ जैसे साइंटिस्ट से जीत गए। खैर कोई बात नहीं, गलती मेरी अपनी है क्योंकि मैंने इन दोनों को बहुत हल्के में लिया। लेकिन मेरा नाम भी दीपक है। अब इनको पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। तब सनकी दीपक अपने रोबोट पर काम करने लगा। उसके पास एक ऐसी चिप थी जो रोबोट को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। चिप इंस्टॉल होते ही रोबोट से अजीब सी आवाजें आने लगी और फिर एक धमाके के साथ ही वो रोबोट एक हल्क मॉन्स्टर में बदल गया और वो गुस्से से चिल्लाने लगा। हल्क मॉन्स्टर को देखकर दीपक बहुत खुश हुआ और उसने हल्क मॉन्स्टर को गांव पर हमला करने का आदेश दिया। करण किसी काम से अपने बाइक पर शहर गया हुआ था। तब हल्क मॉन्स्टर गांव में आ गया और पूरे गांव में तबाही मचाने लगा। गांव के सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अब अर्जुन ने शहर के मेयर को कॉल करके आर्मी को हल्क मॉन्स्टर मारने के लिए वहां पर बुलाया। आर्मी अपने टैंक और हेलीकॉप्टर लेकर हल्क मॉन्स्टर को मारने आ गई, लेकिन उनकी गोलेबारी का हल्क मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। और हल्क मॉन्स्टर ने आर्मी के टैंक और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। हल्क मॉन्स्टर सारे गांव में तबाही मचाते हुए वापस जंगल में दीपक के पास चला गया। इतने में करण अपनी बाइक पर गांव वापस आ गया। अर्जुन ने उसे सारी बात बताई। उस सनकी दीपक के हल्क मॉन्स्टर ने हमारे पूरे गांव को तबाह कर दिया है। अगर हमने इसे ना रोका तो वो पूरे देश में तबाही मचा देगा। हमारे सुपर बाइक रोबोट के होते हुए दीपक ऐसा कभी नहीं कर सकेगा। तुम फिक्र मत करो, हम अभी जंगल जाकर उस हल्क मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। करण और अर्जुन अपनी बाइक पर जंगल में हल्क मॉन्स्टर का शिकार करने आए।
उन दोनों को जंगल में देखकर हल्क मॉन्स्टर गुस्से से चिल्लाने लगा। तब मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में बदल गई और उसने हल्क मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल सुपर बाइक रोबोट ने हल्क मॉन्स्टर को भी मार दिया। अर्जुन ने दीपक को पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर गांव वालों के नुकसान की भरपाई कर दी। एक गांव में अर्जुन नाम का एक जादूगर रहता था। वो अपने काम से काम रखता था और कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता था, लेकिन फिर भी गांव के लोग उस जादूगर के बहुत खिलाफ थे। एक दिन कुछ गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, हमारे गांव में अर्जुन नाम का एक जादूगर रहता है। सब लोग कह रहे हैं कि हमें उस जादूगर से खतरा हो सकता है, इसलिए आप उस जादूगर को गांव से निकाल दें। ऐसा कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। गांव वालों के जाने के बाद सरपंच सोचता है, क्यों ना मैं इस जादूगर को इन लोगों के खिलाफ करके गांव वालों की सब जमीनों पर कब्जा कर लूं। तब सरपंच को एक आइडिया आता है और वो जादूगर के पास जाता है और उसे गांव वालों की सब बातें बताता है और कहता है, तुम एक भले मानस इंसान हो, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब देखो ये सब गांव वाले तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं और तुम्हें इस गांव से निकालना चाहते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर इन सब गांव वालों को सबक सिखाएं। ये सब सुनकर जादूगर बहुत हैरान होता है और सरपंच से पूछता है, लेकिन महाराज आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब सरपंच कहता है, तुम अपने जादू से मुझे एक रोबोट बना कर दो और उस रोबोट की वजह से हम दोनों बहुत पावरफुल हो जाएंगे। फिर हम दोनों मिलकर इन सब गांव वालों की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। तुम क्या बोलते हो? कैसा लगा तुम्हें मेरा प्लान? मुझे पता है कि ये सब गांव वाले मेरे बहुत खिलाफ हैं, लेकिन मैंने अपने गुरुजी के सामने ये कसम खाई थी कि मैं कभी इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सब सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। आप मुझे ऐसे गांव से बाहर नहीं निकाल सकते, पहले एक पंचायत बुलाइए। तब सरपंच एक पंचायत बुलाता है और वो जादूगर कहता है, आज के बाद मैं ये जादूगर का काम छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी गुजारूंगा। तब से जादूगर अर्जुन एक ट्रैक्टर लेकर अपना काम करने लगता है। इस तरह कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वो सरपंच बहुत लालची था और वो अपने पास एक और जादूगर को बुलाता है। ये जादूगर एक बुरा जादूगर था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। सरपंच उस जादूगर को एक रोबोट बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो जादूगर कहता है, मैं आपको अपने जादू से एक ऐसा राक्षस प्रकट करके दूंगा जो सारे गांव में तबाही मचा देगा और वो सिर्फ आपकी बात मानेगा। तब वो जादूगर अपने जादू से एक वाइट लाइन रोबोट को वहां पर प्रकट करता है जो बहुत विशाल और पावरफुल था। मैजिकल वाइट लाइन रोबोट को देखकर सरपंच बहुत खुश होता है और कहता है, अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब सरपंच मैजिकल वाइट लाइन रोबोट से कहता है कि वो इस सारे गांव में तबाही मचा दे। मैजिकल वाइट लाइन रोबोट गांव में जाकर लोगों के घरों को तोड़ने लगता है और लोगों के पीछे भागने लगता है। गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि इनको पता चल चुका था कि ये वाइट लाइन रोबोट किसी और का नहीं बल्कि गांव के सरपंच का है जो इस गांव पर कब्जा करना चाहता है। तब ये बात जादूगर अर्जुन को भी पता चलती है और वो सोचता है, इन गांव वालों के साथ अब बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं तो किसी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, फिर भी ये लोग मेरे खिलाफ थे। अब वो जादूगर सब कुछ तबाह कर रहा है। इतने में सभी गांव वाले अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं,
जादूगर जी, हमें अब इस मुसीबत से आप ही बचा सकते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये सुनकर जादूगर अर्जुन कहता है, मैंने आज तक इस गांव को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी तुम सब गांव वाले मेरे खिलाफ थे, अब अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ। ये सुनकर वहां खड़ा एक आदमी कहता है, उस जादूगर के शेर ने मेरे बेटे को भी मार डाला है। ये सुनकर जादूगर कहता है, तुम सब फिक्र मत करो गांव वालों, अब मैं उस जादूगर को गांव को और नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, वो बहुत ही विशाल मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट है, ऐसा सफेद शेर मैंने आज तक नहीं देखा, ये बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। तब जादूगर अपने जादू से वहां पर 2 रोबोट प्रकट करता है और कहता है, मैं एक बार उस गांव के सरपंच के पास जाकर बात करूंगा, अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं इस शक्तिशाली सफेद शेर को खत्म करने के लिए अपने इन रोबोट्स का इस्तेमाल करूंगा। तब अर्जुन अपने दोनों रोबोट्स को साथ लेकर सरपंच के पास जाता है। देखो सरपंच, बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी, अब अगर तुमने किसी गांव वालों को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये बात सुनकर सरपंच जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे जा बड़ा आया तू मुझे मारने वाला, मेरा ये सफेद शेर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर अर्जुन कहता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हें तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब अर्जुन अपने रोबोट्स को आदेश देता है कि वो इस सफेद शेर को खत्म कर दें। मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट अपने मुंह से आग निकालने लगता है और अर्जुन के एक रोबोट को खत्म कर देता है। अर्जुन का दूसरा रोबोट ऑप्टिमस प्राइम था, जो बहुत शक्तिशाली था और वो एक ही हमले में शेर को खत्म कर देता है। गांव वाले पुलिस को बुलाकर उस बुरे जादूगर और गद्दार सरपंच को पुलिस के हवाले कर देते हैं और अर्जुन का शुक्रिया अदा करते हैं। एक गांव में बालाजी नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनत से काम करता था और अपने बेटे को शहर में एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। एक दिन बालाजी का बेटा रवि खेत में उसके पास आता है और अपने बाबूजी को बताता है, पापा पापा मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे टीचर ने कहा है अब तुम इंजीनियरिंग में एडमिशन लो, लेकिन मैंने उनको कहा कि इसके लिए तो बहुत से पैसे चाहिए होते हैं और मेरे बाबूजी किसान हैं, कोई धनवान नहीं, सिर्फ अमीरों के बच्चे ही इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बेटा तुम निराश मत हो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम एडमिशन लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। बालाजी अपने गांव के ठाकुर के पास आता है और कहता है, ठाकुर साहब आज मैं आपके पास अपनी सारी जमीन गिरवी रखने आया हूँ। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है बालाजी, मैं कब से तुमसे ये जमीन खरीदना चाहता था, तब तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं ये जमीन गिरवी क्यों रखूंगा भाई, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर होगी ठाकुर साहब। मुझे समझ नहीं आ रही बालाजी, ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम ये जमीन मेरे पास गिरवी रखना चाहते हो, तुम्हें तो ये अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तब ठाकुर का बॉडीगार्ड, ठाकुर साहब ये अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, इसलिए इसको पैसों की जरूरत है, आप कृपा करके इसकी मदद कर दें, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसकी मदद कर देता हूँ, लेकिन मेरी शर्त मानना होगी, क्या तुम्हें मंजूर है बालाजी? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है ठाकुर साहब, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन हर साल 1 लाख ब्याज देना होगा और जब तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन जाएगा तब असल रकम भी वापस ले लूंगा और ये जमीन मेरे कब्जे में रहेगी, बताओ मंजूर है? बालाजी बेचारा मजबूर था तो उसने ये शर्त मान ली। वहां से 10 लाख रुपए लेकर वो वापस आ गया। तब बालाजी रवि से, देखो बेटा मैंने अपनी सारी जमीन उस ठाकुर के पास गिरवी रख दी है, अब तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी, अच्छे से पढ़कर जल्दी से इंजीनियर बन जाओ, तब हम उस ठाकुर को उसके पैसे वापस करके अपनी जमीन उससे ले लेंगे। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं खूब जी लगा के पढ़ूंगा और जल्द ही इंजीनियर बन के वापस आऊंगा। तब बालाजी रवि को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। इस तरह कुछ वर्ष बीत जाते हैं। रवि एक इंजीनियर बनकर गांव वापस आता है, उसे एक अच्छी जॉब मिल चुकी थी। तब बालाजी और रवि ठाकुर के पैसे वापस करने उसके घर जाते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब, हमारी जमीन हमें वापस कर दें, ये रहे आपके पूरे 10 लाख।
और हमने आपका ब्याज भी टाइम पे वापस कर दिया था। ठाकुर एक लालची आदमी था। उसको पता चल चुका था कि इस जमीन में तेल है, जिसको निकालने की वो प्लानिंग कर रहा था। देखो बालाजी, वो जमीन अब मेरी हो चुकी है, क्योंकि मैंने तुम्हें उस वक्त 10 लाख दिया था जब तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब यहाँ से चले जाओ और इस जमीन का जिक्र अब किसी और से मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रवि को भी गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, ठाकुर का आदमी अपनी बंदूक उस पर तान लेता है। तब बालाजी डर के मारे रवि को लेकर वहां से चला जाता है। घर आकर रवि सोचता है कुछ तो गड़बड़ है। ये ठाकुर ऐसा क्यों कह रहा था कि अब उस जमीन को भूल जाओ? कुछ तो खास बात है हमारी उस जमीन में, जो उसने अपने रुपए भी हमसे नहीं लिए। अगले दिन रवि अपनी जमीन में जाता है। वहां ठाकुर के आदमी एक जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। तब रवि को सारी बात समझ आ जाती है कि ठाकुर उनकी जमीन वापस क्यों नहीं कर रहा। अपनी जमीन में तेल होने के बारे में रवि पहले भी सुन चुका था। ये सब देखकर रवि वापस अपने गांव आता है और सारी बात अपने बाबूजी को बताता है। रवि बेटा, वो लोग बहुत पावरफुल हैं, तुम अकेले उनसे नहीं लड़ सकते, इसीलिए हमें चुप ही रहना होगा। अरे आप फिक्र मत करें बाबूजी, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस दिन काम आएगी। कुछ ही दिन में रवि एक सुपर बाइक रोबोट बनाता है। सुपर बाइक रोबोट को लेकर वो खेतों में जाता है। सरपंच का आदमी वहां पर काम कर रहा था। रोबोट ने उस आदमी की खूब धुलाई की और उसे वहां से भगा दिया। तब वो आदमी ठाकुर के पास आकर सारी बात बताता है। ठाकुर साहब, उस रवि ने एक रोबोट तैयार किया है जो सबको मार देगा और अब ये गांव भी रवि का हो जाएगा। ये सब सुनकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं उस रवि के बच्चे को सबक सिखाऊंगा। ठाकुर अपनी कार में शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में उसका एक साइंटिस्ट दोस्त रहता था। वो लैब में जाकर उसे सारी बात बताता है। अविनाश, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बदले में उस जमीन से जो तेल निकलेगा मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। बस तुम मुझे एक रोबोट बनाकर दो जो उस रवि के रोबोट का खात्मा कर सके। तब वो साइंटिस्ट ठाकुर को एक सुपर कार रोबोट बनाकर देता है। सुपर कार रोबोट को लेकर ठाकुर गांव में आता है और रवि से कहता है, रवि बच्चे, अब तुम्हारा खेल खत्म, तुमने बहुत गलत पंगा लिया है। तब मैजिकल सुपर कार रोबोट और सुपर बाइक रोबोट में भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। थोड़ी ही देर में मैजिकल सुपर कार रोबोट ने सुपर बाइक रोबोट का खात्मा कर दिया। अपने रोबोट को डिस्ट्रॉय होता देखकर रवि बहुत परेशान हुआ। घर वापस आकर उसके पिताजी, बेटा मैंने कहा था ना कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उनसे पंगा मत लो। कोई बात नहीं बाबूजी, मुझे पता नहीं था कि हमारे रोबोट के मुकाबले के लिए ठाकुर भी एक रोबोट लेकर आएगा, इसीलिए लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैंने इंसानों से लड़ने के लिए ये नॉर्मल रोबोट बनाया था। लेकिन अब मैं जो रोबोट बनाऊंगा वो ठाकुर को नाकों चने चबवा देगा। रवि ने शहर में अपने साइंटिस्ट दोस्त को कॉल की और उसे स्पेशल रोबोटिक चिप लाने को कहा। कुछ ही देर बाद रवि का साइंटिस्ट दोस्त वो स्पेशल रोबोटिक चिप लेकर उसके पास आ गया। दोनों साइंटिस्ट मिलकर रोबोट को अपग्रेड करने लगे और वो रोबोटिक चिप इसमें इंस्टॉल कर दी। रोबोटिक चिप इंस्टॉल होते ही रोबोट में एकदम से हलचल होने लगी। फिर एक धमाके के साथ ही सुपर बाइक रोबोट एक जायंट रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया। रवि अपने जायंट रोबोट को साथ लेकर खेतों की तरफ आया, जहां पर ठाकुर अपने रोबोट के साथ उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए था। तब मैजिकल सुपर कार रोबोट और जायंट रोबोट में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई।
काफी देर की लड़ाई के बाद जायंट रोबोट ने सुपर कार रोबोट को मार गिराया। ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रवि को उसकी जमीन वापस मिल गई।